नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त श्याम राजपूत और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भारत का किसान पर। पिछली बार हमने लहसुन फोड़ने की मशीन पर बात की थी। आज हम अगले और सबसे ज़रूरी कदम पर आ गए हैं, वो है लहसुन की बुवाई। आप मेरे पीछे ये मशीन देख रहे हैं, ये है आधुनिक लहसुन बुवाई की मशीन जिसने खेती में क्रांति ला दी है। यह बुवाई मशीन हमारी मेहनत को हज़ारों गुना कम कर देती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी ज़रूरी सावधानियां हैं जिन्हें अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आज मैं आपको इस मशीन की कार्यप्रणाली के साथ साथ अपनी सबसे बड़ी सीख बताऊंगा कि आपको ट्रैक्टर चलाते समय क्या गलती बिल्कुल नहीं करनी है और बुवाई के लिए आपको कैसी कलियां चाहिए ताकि आपका जर्मिनेशन 100% हो। भाग 1, बुवाई मशीन का कमाल और सटीकता। देखिए ये मशीन कितनी आसानी से खेत में चल रही है। मशीन का कार्य, द सिस्टम। ये लहसुन बुवाई की मशीन एक एक कली को सही दूरी और सही गहराई पर जमीन में डालती है। आप देख सकते हैं इसमें एक एक कली को उठाने के लिए चेन और प्लेट लगी होती है जिसमें कली फिट हो जाती है और फिर खेत में गिरती है। यह तकनीक बहुत शानदार है क्योंकि ये लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी को निश्चित फिक्स्ड रखती है, जिससे हमें बाद में निराई गुड़ाई, वीडिंग और सिंचाई, इरिगेशन करने में आसानी होती है। मजदूरों से बुवाई कराने पर अक्सर कलियां बहुत पास या बहुत दूर गिर जाती हैं, लेकिन इस मशीन से बुवाई की सटीकता, एक्यूरेसी 100% तक पहुंच जाती है। कम बीज लगता है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। भाग 2, मेरी सबसे बड़ी चेतावनी, माइनस कंपन, वाइब्रेशन का खतरा। अब आता है सबसे ज़रूरी पॉइंट जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। किसान भाई कृपया इस बात को गांठ बांध लें। ये मशीन तभी बेहतरीन काम करेगी जब इसे सही तरीके से चलाया जाए। मैंने अक्सर देखा है कि किसान भाई समय बचाने के लिए ट्रैक्टर को तेज़ गति, फास्ट स्पीड में चलाते हैं ताकि जल्दी बुवाई हो जाए, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, कंपन का सीधा नुकसान। जब हम ट्रैक्टर को तेज़ी से भगाते हैं तो खेत की ऊबड़ खाबड़ जमीन के कारण मशीन में बहुत ज़्यादा कंपन, वाइब्रेशन पैदा होता है। एक, कली का प्लेट से फिसलना। ये कंपन इतना खतरनाक होता है कि बुवाई के लिए जो कली प्लेट के खांचे में सही से फिट होती है वो कंपन के कारण प्लेट से वापस ऊपर हॉपर में गिर जाती है। 2, बुवाई का गैप। जब कली वापस गिर जाती है तो नीचे जमीन में कली गिरती ही नहीं, जिससे खेत में गैप, खाली जगह बन जाता है। 3, दोहरी बुवाई। कई बार कंपन के कारण प्लेट में एक की जगह 2 कलियां आ जाती हैं या एक ही जगह पर 2 कलियां गिर जाती हैं। 4, नुकसान। इसका सीधा मतलब है कि जहां आपकी बुवाई 100% होनी थी वहीं 40-50% खेत में कली गिरी ही नहीं। इससे आपका समय, पैसा और सबसे ज्यादा आपका उत्पादन, यील्ड बर्बाद हो जाता है। ये गलती मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में की थी और मुझे इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए मेरी तरफ से पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यही है। सावधानी 1, ट्रैक्टर को बिल्कुल कछुआ गति, टर्टल स्पीड में चलाएं। आपको ट्रैक्टर को इतना धीमा चलाना है कि मशीन में 0 कंपन हो। भले ही बुवाई में थोड़ा ज्यादा समय लगे, लेकिन आपकी सटीकता 100% रहेगी और आपका बीज बर्बाद नहीं होगा। धीमी गति से चलने पर कली प्लेट में स्थिर रहती है और सही समय पर सही जगह पर गिरती है। भाग 3, बुवाई की सफलता का दूसरा सूत्र, माइनस कली की गुणवत्ता। कंपन से बचना पहली सावधानी है, लेकिन बुवाई मशीन से सफलता पाने के लिए कली की गुणवत्ता, क्लोव क्वालिटी, मेरी दूसरी सबसे बड़ी शर्त है। इस मशीन से बुवाई के लिए आपको एक क्वालिटी की कलियां चाहिए। 1, आकार और एक रूपता, साइज एंड यूनिफॉर्मिटी। मशीन की प्लेट को एक निश्चित आकार के लिए डिजाइन किया जाता है। बड़ी कलियां प्लेट में ठीक से फिट नहीं होंगी और अटक जाएंगी। बहुत छोटी कलियां प्लेट के खांचों से आसानी से फिसलकर एक जगह पर 2-3 गिर सकती हैं या बीच में ही रुक सकती हैं। इसलिए लहसुन फोड़ने की मशीन से छटाई, ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। आपको एक समान यूनिफॉर्म आकार की मध्यम से बड़ी साइज की कलियां ही इस्तेमाल करनी है। 2, मजबूती और सूखापन, हार्डीनेस एंड ड्राइनेस। गीली ढीली कलियां, बुवाई से पहले कलियां पूरी तरह सूखी और कठोर, हार्ड होनी चाहिए। अगर कली गीली या थोड़ी सी भी ढीली है तो रोलर्स के संपर्क में आते ही वो टूट सकती है या मशीन में जाम लगा सकती है। फफूंदी रहित, फंगस फ्री बुवाई के लिए केवल वही कलियां लें जिनमें किसी भी प्रकार की फफूंदी या रोग न लगा हो। आपकी बुवाई की सफलता का आधार यही कली है। अगर कली ही स्वस्थ नहीं होगी तो जर्मिनेशन कभी नहीं होगा। सावधानी 2, बुवाई मशीन में केवल एक क्वालिटी की सूखी और छंटी हुई कलियां ही इस्तेमाल करें। भाग 4, अन्य महत्वपूर्ण सावधानियां। बुवाई से पहले कुछ और बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। गहराई की जांच। बुवाई शुरू करने से पहले मिट्टी में 2-3 जगह बुवाई करके गहराई, डेप्थ की जांच करें। लहसुन की बुवाई 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर गहराई ज़्यादा या कम है तो मशीन की सेटिंग तुरंत बदलें। नमी का स्तर। खेत में बुवाई के समय पर्याप्त नमी, मॉइस्चर होनी चाहिए। ज़्यादा नमी होने पर मिट्टी मशीन में चिपक सकती है और बहुत कम नमी होने पर जर्मिनेशन नहीं होगा। प्लेटों की नियमित सफाई। दिन में 2 बार मशीन की प्लेटों और चैन की सफाई जरूर करें ताकि उनमें मिट्टी या लहसुन का कचरा न फंसे और वो स्मूथली चलती रहे।
निष्कर्ष और आग्रह। मेरे प्यारे किसान भाइयों, लहसुन बुवाई की मशीन एक वरदान है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी उतना ही वैज्ञानिक है। मैंने आपको अपनी सबसे बड़ी सीख बता दी है। ट्रैक्टर की गति को बिल्कुल धीमा स्लो रखें, ताकि कंपन वाइब्रेशन शून्य हो जाए, और केवल एक क्वालिटी की कलियां ही बुवाई के लिए इस्तेमाल करें। इन 2 सावधानियों का पालन करने से आपका समय और पैसा दोनों बचेगा और आपको अपने खेत में 100% जर्मिनेशन मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो श्याम राजपूत के इस वीडियो को लाइक करें और इस जरूरी सावधानी को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी किसान भाई घाटे में न रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। किसान भाइयों, लहसुन की बुआई सबसे पहले तो आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से करें, सही समय का इस्तेमाल करें। जैसे 20 अक्टूबर के लगभग मालवा क्षेत्र में सही समय रहता है बुआई का। सही वैरायटी का चुनाव करें। आजकल सुपर संकर, कार्डेट गोला, बहुत सारी वैरायटी की लहसुन आ रही है, पर लेकिन आपकी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी उत्पादन देती है उसका चयन करें। आप एक दो क्यारी की अलग अलग वैरायटी की लहसुन बोते रहें, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन प्रोडक्शन दे रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मिट्टी को पहले रोटावेटर करवा के भुरभुरी कर ले, मिट्टी के ढेले बारीक तोड़ ले। इसके बाद आप, जैसे ये सीडिल है, चेन वाली सीडिल और पट्टे वाली सीडिल से आप जब बुआई करते हैं तो ट्रैक्टर को बिल्कुल धीरे चलाएं। अगर आपकी पुरानी वाली जो पत्रे को, चद्दर को ऊपर खिसकाने वाली मशीन रहती है, उससे आप तेज ट्रैक्टर चला सकते हैं। लेकिन जहाँ चैन और पट्टे वाली मशीन की बात आती है, तो इस पे जब भी कलियां रखाई जाती है, ट्रैक्टर अगर तेज चलता है तो लहसुन सीडिल की पेटी में वापस गिर जाएगी, जिससे कि आपकी, जो हमारे एआई ने बताया कि 50% ही होगा। इस खेत में जो मैंने वीडियो बनाया, इसमें 50% ही केवल लहसुन की कलियां उगी है। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई 800 फीट के लगभग है। आप ट्रैक्टर देख सकते हैं, बहुत दूर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ट्रैक्टर वाले ने इसमें ज़्यादा भगाया। किराए के ट्रैक्टर से हमेशा कम ही इस्तेमाल करें। आप है खुद अपना ट्रैक्टर इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको सटीक फायदा होने वाला है। किराए के ट्रैक्टर वाले ज़्यादातर इसे तेज़ी से भगाते हैं, जिसके कारण सही जगह पर लहसुन नहीं गिरती। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप जब भी बुआई करें, इसके बाद उसमें तुरंत पानी निकाल दें। लहसुन की मशीन से कलियां अगर फोड़ के लाए हैं तो उन्हें ज़्यादा दिनों तक रख के ना रखें, नहीं तो वो नीचे से खराब हो जाएगी। आप तुरंत, जैसे सुबह फुड़वाई तो आप शाम तक उन्हें बुआई करवा दें। इसके बाद सूखी लहसुन की ही आप बुआई करवाएं, जिससे कि आपका सीडिल में सही तरीके से बीज गिरेगा। लहसुन को आप हमेशा सूखा कर ही फुड़वा कर लाएं। 2-3 दिन की धूप लगाकर, जिससे कि उनके फंगल भी खत्म होंगे और आपको एक अच्छा जनरेशन देखने को